जब तक घर में सब लौट नहीं आते दिल को चैन नहीं पड़ता। बच्चे हैं, पढ़ने भी जाएंगे, बड़े काम काज के लिए भी जाएंगे, सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं, डर बना रहता है। उत्तर प्रदेश ये है कहानी हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, जहां हर शहर, हर गांव, हर जिले का अपना एक इतिहास और एक अनूठी पहचान थी। उत्तर प्रदेश की पहचान अपने हुनर और पारंपरिक रोजगार से थी, पर आज उपजाऊ जमीन, पर्याप्त जल साधन और मानव संसाधन का धनी राज्य सबसे पिछड़ा है। इसके आसपास सटे भाजपा शासित राज्यों पर एक नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कितना पिछड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। पिछले 14 सालों में क्यों निरंतर सभी मानकों पर नीचे गिरता जा रहा है? क्या कारण है पिछड़ता जा रहा है? 15 साल तक सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो काम चलाया है, इस सभी संभावनाओं से युक्त उस उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा राज्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले 15 सालों से जो सरकारें हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है? परिवारवाद से ग्रसित ये सरकार चाचा भतीजा की खींचातानी में लगी। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सबके सब झगड़े में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश की किसी को चिंता नहीं है। सरेआम किए कत्लेआम से हमारा ध्यान हट जाए। आए दिन हो रही गुंडागर्दी की खबरों पर हम ध्यान न लगाएं। जनता मथुरा कांड, कैराना, सहारनपुर जैसी घटनाओं की हकीकत जानती है। चाचा भतीजे की सरकार में समाज कितना सुरक्षित है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, यह हमसे छिपा नहीं है। बुलंदशहर की घटना इनके गुंडों को संरक्षण देने का जीता जागता प्रमाण है। घर से बाहर निकलने में बसपा का टाइम पे भी डर लगता था और अखिलेश बाबू का टाइम पे भी डर लगता है। रिपोर्ट करेंगे तो जान पे बनाएगी। 3 लड़कियों के साथ गलत काम करके पेड़ पे लटका दिया गया। क्या हुआ उस केस का? सब इन्हीं के आदमी है। ऐसा गुंडाराज अब से पहले कभी नहीं तो लड़की जाके ब्याज सिंह मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। जिस प्रदेश का नेता ये कहता है कि बलात्कार मामूली बात है, बच्चों से हो जाती है गलतियां, ऐसी सरकार को अब और नहीं सहेंगे। आज हमें संकल्प लेना है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में अपराधियों से पुलिस डरती है, पुलिस से अपराधी नहीं डरते। जरा सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है तो जनता के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उसी की होती है। उसकी पार्टी के द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वायदे पर अगर सरकार खरी नहीं उतरती तो ये भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री तो यही थे ना, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए? उन्नत प्रदेश में कुल मिलाकर नील बट्टा सन्नाटा। बड़े वायदे तो छोड़िए, अरे यहाँ तो जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती। बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश किसानों के लिए बंजर बन चुका है। अब करे भी तो क्या करे? कुछ रिश्तेदार इसी दुख में पलायन कर चुके हैं और जो बचे खुश हैं वो बदहाल। जाति और धर्म के आधार पर वोट लेना तो इनको भी खूब आता है। इनसे पहले बसपा ने और अब ये जनता को उनका हक और सुविधाएं दिलाने के नाम पर बड़े बड़े वायदे करते हैं और एक बार चुनाव होते ही पल्ला झाड़ देते हैं। हमें कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जहां पर युवा को रोजगारी तो मिले,
मगर वो रोजगारी अपने जनपद के अंदर मिले, यहीं रहकर उसको रोजगारी मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। और तो और केंद्र सरकार जो योजना लेकर आती है उसमें भी फेरबदल कर ये अपने में ही बांट लेते हैं। फसल बीमा योजना का लाभ इन्होंने सीमित कर दिया, न सॉइल कार्ड बने, न सिंचाई और बीमा योजना का किसान को पूरा लाभ मिला। और तो और जहां केंद्र सरकार गांव में बिजली लगाने का काम कर रही है उसका श्रेय ये खुद ले रहे हैं। अब ये चालाकी जनता समझ परिवर्तन की मांग कर रही है। इनसे पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल को भी जनता नहीं भूली है, जब भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। सभी अधिकारी इनकी मनमानी से परेशान थे, जो आवाज उठाते उनको जान से भी हाथ धो देना पड़ता था। उस दौर की बात करके उत्तर प्रदेश हर बार शर्मिंदा होता है। आज मोदी जी की सरकार अगर मजबूती के साथ केंद्र में चल रही है और उसका लाभ उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार है। अहंकार का ऐसा साम्राज्य न उत्तर प्रदेश ने कभी देखा था न कभी देखेगा। जिस प्रदेश में निजी स्वार्थ ने, सत्ता के लोभ ने सब कुछ पीछे कर दिया, जहां ग्रामीण सड़कों का पता नहीं है, स्कूल में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, बड़े बड़े उद्घाटन तो होते हैं पर काम आगे नहीं बढ़ते, और जो काम हो भी रहा है वो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। अभी हाल ही में आगरा कानपुर हाईवे का उद्घाटन इसका पुख्ता प्रमाण है कि सरकार योजनाओं के पूरा होने से पहले ही उद्घाटन करके क्या हासिल करना चाहती है। मकसद साफ है, अपने लिए वोट बैंक। सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। विकास कभी जात पात देखकर नहीं आता। आज जब केंद्र सरकार सबको एलपीजी उज्ज्वला, मुद्रा लोन, बीमा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ दे रही है, तो क्या उसमें किसी तरह के मानदंड हैं? नहीं। देश के प्रधान सेवक और गरीब दलित के मसीहा श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश की हर महिला को स्वच्छ ईंधन मिले, और ये बिना जात या धर्म के आधार पर। अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखोगे, हर वर्ष गन्ना किसानों का बकाया, हमने इसके पीछे योजनाएं बनाई, पीछे लग गए। लास्ट मैन डिलीवरी, किसान के घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं 99.5% पुराना बकाया चुकता कर दिया। उत्तर प्रदेश को गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर, गर्व है हमारे माननीय कल्याण सिंह जी के कार्यकाल पर, जहां अपराध और अपराधी दोनों का प्रवेश वर्जित था। अपराधी या तो जेल में थे या प्रदेश के बाहर। उत्तर प्रदेश को गर्व है हमारे माननीय राजनाथ सिंह के कार्यकाल पर, जहां किसान हित सर्वोपरि था। मंडी में किसान को वो सभी सुविधाएं मिलती थी जिससे वो खुशहाल था। तब सुशासन सर्वोपरि था। पूरी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चली जाए, बराबर यही चर्चा कि कानून और व्यवस्था के हालात यहां पर बद से बदतर हो गए। जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज यही शेष नहीं बची है। हमें तो उत्तर प्रदेश में न तकरार चाहिए, न भ्रष्टाचार चाहिए। हमें तो उत्तर प्रदेश में इस समय विकास के लिए भाजपा की सरकार चाहिए, बस इतना ही चाहिए। जिस प्रदेश का नाम पारंपरिक रोजगार, जैसे भदोही का कालीन, बनारस की साड़ी, मुरादाबाद का पीतल, अलीगढ़ का ताला, कानपुर का लेदर, आगरा का पेठा, फिरोजाबाद की चूड़ियां और कनौज के इत्र के लिए जाना जाता था, उस उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। वक्त आ गया है
उन सभी रोजगारों को पुनर्जीवित करने का, क्योंकि अब यूपी में कुछ खास होगा। यूपी का विकास होगा। यूपी में कुछ खास होगा। यूपी का विकास होगा। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी जाग रहा है। यहां भी परिवर्तन की लहर चल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तैयार हो रही है परिवर्तन लाने को, सुराज वापस लाने को। साथ आए, परिवर्तन लाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।